हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो आज हम माता कुष्मांडा जो माता दुर्गा का चौथा रूप है, उनकी कहानी को जानते हैं। तो माता कुष्मांडा माता दुर्गा का चौथा स्वरूप है और इनकी आराधना नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। इन्होंने ही इस ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। माता कुष्मांडा सूर्यमंडल के अंदर निवास करती है और वहाँ निवास करने की क्षमता सिर्फ इन्हीं में ही है। इनकी तेज और आभा सूर्य के समान ही प्रदीप्त है, जो दसों दिशाओं में प्रकाशित हो रहा है। माता कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप के पास सूर्य के समान तेज और चमक है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। यह अपने दाहिने हाथ चारों हाथों में धनुष, कमंडल, बाड़ा और कमल के फूल धारण किए हुए रहती है, जबकि बाएं हाथों में चक्र, गदा, अमृत कलश और जपमाला धारण करती हुई रहती है। इन्हें सूर्य की स्वामिनी भी कहा जाता है और यह सूर्य को दिशा और ऊर्जा भी प्रदान करती है। सिंह पर विराजमान माता कुष्मांडा सदैव ही मंद मुस्कान और मुद्रा में दिखाई देती है। अब जानते हैं कि माता कुष्मांडा की कथा क्या है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, तब देवी कुष्मांडा जो सैकड़ों सूर्य की प्रकाश से प्रकाशित है, उस समय प्रकट हो गई और उनकी मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपकनी शुरू हो गई। जिस तरह फूलों में बीज का जन्म होता है, उसी तरह माता की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इसीलिए उन्हें ब्रह्मांड की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। देवी कुष्मांडा का निवास सूर्य के मध्य में है और यह सूर्य के तेज और प्रकाश को नियंत्रित करती है। माता कुष्मांडा का प्रिय फल कुम्हड़ है, जिससे पेठा बनता है। इसीलिए इनकी पूजा में समूचे में कुम्हड़ या उससे बने पेठे को ही चढ़ाया जाता है। ब्रह्मांड को कुम्हड़ के फल के समान ही माना जाता है, जो बीच में खाली होता है। ऐसी मान्यता है कि माता कुष्मांडा भी ब्रह्मांड के मध्य में विराजमान होकर पूरे संसार की रक्षा करती है। इसके अलावा माता कुष्मांडा को मालपुए या दूध, चीनी या आटे से बनी मिठाइयों का भी भोग लगाया जाता है। इसके अलावा इन्हें दही, हलवा भी बहुत प्रिय है। इसीलिए इनकी पूजा के लिए हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। हलवा भी कई तरह का हो सकता है, जैसे सिंघाड़े के आटा का हलवा, बादाम का हलवा इत्यादि। इनकी पूजा में लाल रंग के फूल अर्पित करना चाहिए, जैसे गुलाब या फिर गुड़हल के फूल। इसके अलावा सिंदूर, धूप, दीप भी अर्पित करना चाहिए। माता कुष्मांडा की पूजा के लिए हरे रंग का वस्त्र धारण करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माता कुष्मांडा की पूजा करने से हमारे शरीर में अनाहत चक्र जागृत होता है। इसीलिए इसके जागृत होने से रोग दोष से भी मुक्त मिलती है और आयु, यश और बल की भी हमें प्राप्ति होती है। इसी से हृदय चक्र भी हमें उसी स्थान पर होता है, क्योंकि यह चक्र हमारे शरीर में हृदय के निकट स्थित होता है। यह 12 पंखुड़ियों वाला कमल इस चक्र का प्रतीक है, जो प्रेम, शांति, एकता, आनंद, सुव्यवस्था, अनुभूति, स्पष्टता, पवित्रता, करुणा, दया, क्षमा और आश्वासन जैसे 12 दिव्य गुणों का प्रतीक है। साथ ही साथ हृदय हमारे अंदर सभी तरह की भावनाओं का भी केंद्र है। अनाहत चक्र या हृदय चक्र के जागृत होने से हृदय और फेफड़ों की कार्यक्षमता भी मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति खुश रहता है और मन में प्रेम और करुणा की भावना भी जागृत करता है। सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि और नकारात्मक विचारों से मुक्ति भी उन्हें मिलती है। व्यक्ति की प्रतिभा में भी निखार आता है और वह अपने क्षेत्र में सदैव ही सफलता प्राप्त करता है। उनके अंदर मानवता और ईमानदारी की भावना भी जागृत होती है। इसीलिए अनाहत चक्र जितना शुद्ध होगा, उतनी ही इच्छाएं भी जल्दी पूरी होगी। इसके साथ माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, शक्ति की भी वृद्धि होती है। साथ ही साथ सभी रोगों से भी हमें मुक्ति मिलती है। सभी तरह की नकारात्मक शक्तियाँ भी हमसे दूर रहती है और सभी तरह की समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि और उन्नति भी हमें प्राप्त होती है। दुख, विपत्ति और कष्टों से भी हमें मुक्ति मिलती है।
साथ ही साथ हमें ज्ञान की भी प्राप्ति होती है और बुद्धि और कौशल का भी विकास होता है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।